अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लोगों के अंदर एक चीज़ होती है, वो अक्सर ये डर बचपन से पैदा हो जाता है और वो है सेक्स का डर कि हम जब बीवी के पास जाएंगे, पहली रात होगी, सुहाग रात होगी, तो हम अच्छी तरह से उसको परफॉर्मेंस दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि बेइज्जती हो जाए। और इस डर से, इस खौफ से आप जो लोग आप हैं, इस डर से, इस खौफ से परेशान हो जाते हैं और परेशान होने के बाद में आपका जो दिमागी तवाज़ुन है वो सही नहीं रह पाता है और आप अच्छी तरह से सेक्स नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, बहुत हद तक मैटर करता है आपका जहन, कि आपका जहन कितना मतलब उस चीज़ के लिए रेडी है। कहीं वो डर तो नहीं आपके जहन में बैठा हुआ है। अगर डर बैठा हुआ है तो बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी चीज़ को करना। मिसाल के तौर पर आपको कोई नाला, कोई ऐसी खंदक पार करनी हो, कूद के पार करनी हो, और आप जो है ये सोचें कि मैं इसको पार नहीं कर पाऊंगा, मैं बीच में ही गिर जाऊंगा, और आप उसके बाद भी मजबूरन अगर आपको कूदना पड़ता है तो आप देखेंगे कि आप बीच में ही गिरेंगे। यकीन और भरोसा बहुत ज़रूरी चीज़ है। अपने ऊपर भरोसा और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं करते हैं और आप, तो फिर अंजाम तो वही होना है। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। दवा भी इसका काम करती है, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा काम करता है। तो दोस्तों, अगर आप ये दिल में एक इरादा पक्का करते हैं कि मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं इस नाले को कूद के आराम से पार कर सकता हूं, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह कि उस नाले को बड़ी आसानी से आप पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे फर्स्ट नाइट, पहली सुहाग रात की जो सुहाग की एक रात होती है, उसमें अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना चाहता है। हर शख्स अच्छा परफॉर्म करना चाहता है ताकि बीवी खुश हो जाए। अक्सर मैंने ये भी देखा है कि अगर वो अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता, तो क्योंकि आजकल खुला इतना माहौल है, तो लेडीज़ भी इतना ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और वो फ़ौरन दूसरे दिन ही बेइज्जती पे आमादा हो जाती हैं और शौहर की और उस मर्द की बेइज्जती करना लगती हैं। और उसका यहाँ तक कि मैंने देखे हैं कि रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, शादियाँ टूट जाती हैं और लड़की अपने घर चली जाती है। बड़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, उसी बेइज्जती से बचाने के लिए मैं आज को जो कुछ लोग मैनफोर्स वगैरह के टैबलेट लेते हैं, सिल्डेनाफिल लेते हैं, कुछ लोग टडालाफिल वगैरह जैसी चीज़ें लेते हैं जिनका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है और इनकी लत ऐसी लग जाती है कि आदमी ये सोचता है कि मैं इसके बिना कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, मैं बेकार हूँ, जब तक ये टैबलेट नहीं मिलेगी तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और इस टैबलेट्स का जो लेने का मतलब जो खमियाजा है, वो देर में उसको भुगतना ज़रूर पड़ता है, क्योंकि ये टैबलेट्स दिमाग पर, दिल पर ऐसे बुरे असरात छोड़ती हैं और किडनी पर ऐसे बुरे असरात छोड़ती हैं कि आप धीरे धीरे बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं और वो बीमारी बड़ी मोहलिक हो जाती हैं, जानलेवा हो जाती हैं। तो दोस्तों, ऐसी दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना है। मैं आपको ऐसा फार्मूला बता रहा हूँ आज आपको कि एक बेहतरीन फार्मूला, और आप पहली नाइट में ही आप अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाएंगे। तो दोस्तों, उसमें सिर्फ इतना सस्ता फार्मूला है कि आप चौंक पड़ेंगे कि सिर्फ ये चीज़, और हम मतलब इतने भागे दौड़े फिरते हैं इतनी नुकसान वाली चीज़ों को, वियाग्रा जैसी चीज़ों को लोग खा के कितने लोगों की डेथ हो गई, मर गए। लेकिन आज ये नुस्खा मैं आपको दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इसमें कुलीजन लेना है आपको, जिसको कुलंजन भी बोलते हैं। ये पान की जड़ होती है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। पान की जड़ होती है कुलंजन। इसको आप ले लीजिए, आप उसका पाउडर बना लीजिए, बारीक पीस लीजिए इसको और पाउडर बना लीजिए। अब आपको क्या करना है, जब आपको सेक्स परफॉर्म करना हो, जब आपको सेक्स करना हो, तब आप उसका 6 ग्राम की मकदार में, आप उसको 6 माशे समझ लीजिए, 6 ग्राम समझ लीजिए, 6 ग्राम की मकदार में आपको दूध के साथ में आधा किलो दूध, आपको वो दूध लेना है जो बेहतरीन किस्म का दूध हो और उसको खूब उबाला गया हो, और उसके अंदर आप ऐसा करिए 5 अंजीर डाल दीजिए। अंजीर, फिग जिसको इंग्लिश में फिग बोलते हैं, अंजीर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कौन सी चीज़ क्या है। तो इसको 5 अंजीर डाल के अच्छी तरह से इसको दूध को उबालिए और इसमें आप इसको गुड़ से या मिश्री से इसको मीठा कर लीजिए। कर लिया आपने। अब उसको करने के बाद में आपने जो कुलंजन का जो आपने वो बनाया है, सहूफ बनाया है, उसको 2 घंटे पहले, सेक्स करने से, बीवी के पास जाने से 2 घंटा पहले आप उसको फाँकने के बाद में आप उस दूध को पी लीजिए, जो कि जिसमें के 5 अंजीर आपने डाले हुए हैं और गुड़ से जिसको मीठा किया है आपने, और उस अंजीरों को भी चबा के आप खा लीजिए।
आप देखेंगे 2 घंटे के अंदर इंशाअल्लाह ऐसा तनाव आपके लिंग के अंदर आएगा, आप याद रखेंगे। तनाव भी आएगा, भरपूर तनाव होगा, और जब भरपूर तनाव होता है दोस्तों तब मतलब आपको प्री मैच्योर एजुकेशन की प्रॉब्लम नहीं होती, यानी जल्दी से नहीं झड़ जाते हैं आप, आपको वक्त लगता है उसमें। जल्दी कब डिस्चार्ज होते हैं? जल्दी डिस्चार्ज तभी होते हैं जब लिंग में पूरी तरह से तनाव नहीं आ पाता, और आप फिर उसको जब करते हैं, सेक्स करते हैं, तो वो जल्दी से क्या होता है, नसों के अंदर ताकत होती नहीं है कि उसको रोक सकें, आपके वीर्य को, आपकी मनी को रोक सकें, तो वो जल्दी से पास आउट हो जाता है, निकल जाता है, और आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो जब लिंग में पूरी तरह से तनाव होगा तो आप ये देखेंगे कि आपकी ठहराव भी ज़्यादा है, रुकावट भी ज़्यादा हुई है, और आप प्रीमैच्योर एजुकेशन नहीं हुआ, और आप अच्छी तरह से सेक्स को परफॉर्म आपने कर लिया। बहुत खुशी महसूस होगी आपको। बिल्कुल नेचुरल चीज़ें हैं, दोनों नेचुरल चीज़ें हैं जिनका किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। दोस्तों, इस नुस्खे को आजमाइए। आप सिल्डेनाफिल, आप डडालाफिल, और आप इस तरह की तमाम चीज़ों को बिल्कुल भूल जाएंगे, और आप उस रात ऐसा सेक्स करेंगे कि आपकी बीवी कहेगी कि हाँ, मेरी शादी किसी मर्द से हुई है। दोस्तों, इस सीरीज़ में हमने ये सेक्स सीरीज़ स्टार्ट की है। अपनी सेक्स प्रॉब्लम्स का हम आपके सॉल्यूशन लेकर आते हैं, और बेहतरीन नुस्खे, बहुत सस्ते नुस्खे लेकर आते हैं। तो इस नुस्खों को आजमा कर आप सेक्स में बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और हमारी ये सेक्स सीरीज़ देखते रहिए, ताकि आपके तमाम सवालात का जवाब मिले और आपको एक बेहतरीन सेक्स लाइफ मिले, ताकि आप ज़िंदगी की खुशियाँ हासिल कर पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए अपने दोस्त डॉक्टर शेरवानी को, डॉक्टर अतहर शेरवानी। फिर अब किसी वीडियो में आपसे मुलाकात करेगा और आपको बताएगा बहुत ही प्यारा नुस्खा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।